नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, अभी 5 मिनट पहले दो बड़े धमाके होते हैं और ये धमाके 5 मिनट के अंदर दो बार हो जाते हैं। जब ये धमाके होते हैं तो पूरी की पूरी बिल्डिंग के अंदर एक झंझनाहट सी उत्पन्न हो जाती है। आखिरकार ये था क्या? काफी देर तक रिसर्च करने के बाद अभी तक जो जानकारी हमारे पास हाथ में आ रही है वो ये बात सामने आ रही है कि जो ये धमाके हुए हैं सुपरसोनिक मिसाइल के बारे में आपने सुना होगा, क्योंकि हमारे करनाल से 70 किलोमीटर पे दूर है अंबाला। वहां पर शायद किसी भी तरह की कोई गतिविधि हो, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन हम पूरी तरह से इस पूरे मामले के अंदर यदि बात करें तो पूरी पुष्टि नहीं हो पा रही है कि आखिरकार जो ये धमाके हुए क्यों धमाके हुए। अब दोस्तों, बात करें तो मौसम विभाग की बात करें कि मौसम के अंदर इस समय क्या चल रहा है। और आपको बता दें, सबसे ज्यादा जानकारी मौसम विभाग की हमारे साथ साझा करते हैं, करनाल में ही है, CSSRI का ऑफिस है, बहुत बड़ा संस्थान है और यहाँ की बहुत बड़ी टीम इस हमारे मौसम के मिजाज के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। और सबसे पहले हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे इसी विभाग के हैं प्रदीप यादव जी, और उनको हमने अपने साथ लाइन पे जोड़ा है। और प्रदीप जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। हाँ प्रदीप जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार प्रदीप जी, कैसे हो आप? मैं विकास सुखीजा बोल रहा हूँ। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी। अच्छा, वॉइस क्लियर नहीं है? दोबारा मिलाता हूँ मैं एक बार आपको। तो एक बार हम दोबारा ट्राई करते हैं, क्योंकि ये मामला क्लियर होना बड़ा जरूरी है और हमारे जो दर्शक हैं उनको पता लगना चाहिए आखिरकार ये। प्रदीप जी नमस्कार, आवाज आ रही है अब आपको साफ? बिल्कुल दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय CSSRI के ऑफिसर हैं प्रदीप यादव जी, और मौसम विभाग पर खास तौर पर नजर रखते हैं। प्रदीप जी, अभी आपने दो धमाके सुनने की बात सुनी होगी। जी सर, जी जी, कैसा कैसा ये धमाके कैसे हुए? ये बात समझ से बाहर हो रही है। सर। धमाके के क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार कोई भूकंप के झटके वगैरह कुछ महसूस नहीं हुए हैं। जी क्योंकि पिछले 2 दिन पहले ही दिल्ली में हल्के महसूस हुए थे भूकंप के झटके। जी जब कहीं भूकंप का कोई मतलब इस तरह की कुछ गतिविधि नहीं है, तो जी जी मेरे ख्याल से मुझे लगता है अभी इसकी कंप्लीट पुष्टि नहीं हुई है, पूरी जानकारी नहीं है। जी बाकी लग रहा है कि पिछले टाइम एक बार जब अंबाला से वो सुपरसोनिक मिसाइल का जी जी या जो उनका रॉकेट लॉन्चर का जी जी अ, इनके पास पिछले समथिंग 6 मंथ हो गए। जी उससे पहले वो उन्होंने टेस्टिंग की थी, तब भी करनाल में ऐसे ही झटके महसूस हुए थे, दो जी जी झटके ऐसे ही महसूस हुए थे। जी जी फिर उसके बाद उनके जो अंबाला से जो मिसाइल्स का जो प्रशिक्षण कर रहे थे, उन्होंने जी जानकारी दी थी लाइव आके। जी जी और उन्होंने बताया था कि वो कहीं बाई मिस्टेक जो पाकिस्तान एयरबेस की तरफ से जी थोड़ा सा वो डाइवर्ट हो गई थी मिसाइल, जिससे वो झटके महसूस हुए थे। जी जी तो मुझे लगता है कि इस बार भी शायद कहीं वो प्रशिक्षण वगैरह कर रहे थे, जी जी तो हो सकता है कि ये आवाज अंबाला से आई थी जी जी और वो करनाल में इसका जो झटके हैं जी जी। वो महसूस हुए थे। तो इसमें प्रदीप जी ऐसा बात माना करें, जा रहा है। जी प्रदीप जी बात करें, 70 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और बेस कैंप की बात करें तो 75 किलोमीटर दूर हो जाता है। और किस हाँ तरह जी। से जैसे एकदम से दो धमाके, पहला धमाका हुआ तो जैसे घर में थे हम लोग तो घर एकदम से हिला है, भी एकदम जी से जी। बहुत बड़ी कंपन हुई है, और उसके ठीक 3 मिनट के बाद एक दूसरा धमाका होता है। तो ये क्या, कैसे ये भूमंडल के अंदर कुछ हलचल पैदा होती है या आकाश में होती है? क्या लगता है आपको? ये सर जैसे मिसाइल्स का ऐसा है कि एक बार जैसे स्टार्टिंग करते हैं तो बेस कैंप से जैसे छोड़ते हैं तो हल्का झटका वहां से महसूस होता है। जी फिर जैसे ही वो स्पेस में एंटर सा करता है हल्की से वो मिसाइल का, जी उसके बाद फिर एकदम से एंटर करने के बाद जो अपने ग्राउंड लेवल से अपर लेवल पे जाती है, जी उसके बाद एक झटका तब महसूस होता है। जी। तो उससे ये दो आवाजें महसूस होती है। तो इससे काफी बड़ा कुछ नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक नहीं समाचार नहीं है नुकसान कोई की भी। ज्यादा कुछ संभावना है नहीं। ये ऐसे झटके इतनी करनाल में महसूस हो रहे हैं, अंबाला साइड भी इससे ज्यादा महसूस हुए होंगे। और ऐसा ये काफी बार हो चुका है। जी यहाँ अंबाला में पिछले टाइम से क्या था, उससे पहले भी कभी किया होगा।
बाकी जी। कुछ और जगह है जहाँ पर शिक्षण चलता रहता है, तो इससे ज्यादा कुछ नुकसान की संभावनाएं कम ही रहती है, तो उतना नुकसान होता है। जिस तरह से बात करें, मौसम की बात करें, आज भी मौसम में कहीं ना कहीं नरमी दिखने के जो आसार हैं वो बने हुए हैं। तो मौसम भी लगता है कुछ इस पे इफेक्ट करता है। नहीं सर, मौसम का इस पे कुछ ज्यादा इफेक्ट है नहीं, क्योंकि ये तो मतलब एक मानव निर्मित मिसाइल्स है। इस पे जी मतलब एज ए स्पेस सेक्टर में कुछ ज्यादा गतिविधि होती नहीं, जी और उसमें मतलब आपने देखा जाए कि मौसम का इस पे कोई ज्यादा इफेक्ट होगा नहीं। और जी पिछले टाइम भी जब हुआ था तब ऐसे ही मौसम रहा था, और वो 2 झटके जो महसूस हुए थे करनाल में, जी। तो कुछ इससे ज्यादा कुछ नुकसान पिछले टाइम भी नहीं हुआ, और अब भी संभावनाएं कम ही है क्योंकि कि प्रदीप कुछ जी अभी नुकसान तक हो। किसी तरह की कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि अगर हम बात नहीं करें। सर, अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। जी जी शायद थोड़ी देर बाद या शाम तक जी जो वहाँ की अम्बाला एयरबेस। जी जी। लगता है डिस्कनेक्ट हो गया, एक बार दोबारा रिकनेक्ट करने की बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या है कि अंबाला से जो सुपरसोनिक मिसाइलें होती हैं भी हमारा जो एयर बेस कैंप है वहां से छोड़ा जाता है, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। लेकिन लेकिन सच्चाई जो है वो आपके सामने बिल्कुल सच हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल क्लियर बात। जी जी। हमने दोबारा दोबारा कांटेक्ट कर दिया है। जी प्रदीप जी, वो फोन कट गया था तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, बात चल रही थी कुछ जिस तरह दिक्कत से। नहीं आ पा रही थी। हाँ जी हाँ जी, जैसे आप बता रहे थे कि हाँ जी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा वो कंपन और साउंड कम हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या इसमें क्या कोई केंद्र बिंदु बनता है धरती के अंदर जो हलचल पैदा कर देता है, या आसमान से होता है, क्या कह कहीं न सकते हैं? कहीं शायद स्टार्टिंग में सेंटर से ही कुछ चीजें एकदम से ऊपर जाती हैं, तो जी उसका जैसे लॉन्चर है कोई भी चीज का, तो लॉन्चर अपनी आवाज छोड़ के जाता है। जी जी जैसे हवाई जहाज है या कोई हेलीकॉप्टर है, जैसे हमारे पास से गुजरता है उसकी भी कुछ वॉइस होती है, जी तो वो एक अपने बैकग्राउंड से छोड़ के जाता है आवाज को। जी जी तो वो हमें और मिसाइल का ऐसा है कि एक बार आवाज करने के बाद फिर वो डायरेक्ट एंटर करती है स्पेस में, जी। तो तो यानी जब उसकी वो ज्यादा वॉइस मिसाइल होती ऊपर जाती है आकाश में, तो है। तब तब वो बात नहीं हो पाती है, ऐसा लगता है। और जब वॉइस क्या है कि जैसे फ्यूल से एकदम से स्पेस में जब एंटर करती है, ऊपर जाने में किसी चीज को प्रेशर ज्यादा लगता है, जी उस टाइम आवाज ज्यादा आती है। वापस आते वक्त उसकी आवाज नॉर्मल सी हो जाती है, उसमें फिर ज्यादा प्रेशर नहीं बन पाता, जी जी। हल्का महसूस होता है। जी चलिए प्रदीप जी, आपने हमसे बात की है, बहुत धन्यवाद है। शाम तक हो सकता है कुछ नई खबर आए हाँ तो। सर, शाम तक शायद कुछ लाइव आके उनके एयरबेस वाले या कोई उनका चीफ मार्शल, कोई उनका जी सेक्रेटरी, वो अपने आप लाइव आके बता देंगे। जी। चलिए, कि कुछ जानकारी लगेगी तो आप हमें जरूर बनाना, हमारे दर्शक आपके साथ जी जुड़े सर, हुए जी थे। सर। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओके सर, धन्यवाद। दोस्तों, आप सुन सकते थे, ये CSSRI एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक संस्थान है और मौसम विभाग की सारी खबरें तकरीबन यहां से बाहर आती हैं और मीडिया को बताया जाता है ताकि लोगों को पहले से ही अलर्ट कर दिया जाए। ये हमारे साथ जुड़े हुए थे अधिकारी हैं यहाँ के, प्रदीप यादव जी, और खास तौर पर उन्होंने अब तक टाइम से बात की है। और ये बहुत जबरदस्त मामला था, क्योंकि एकदम से 5 मिनट के अंदर जो बड़े धमाके हुए हैं, एकदम दिल दहल गया। हम बात करें अपनी, तो हमें भी बड़ा ऐसा महसूस हुआ कि आखिरकार ये धमाके हुए कहाँ है। दिल के अंदर एकदम से धमाका, जैसे सुना, कान से सुना, दिल में गया और एकदम से धमाके से धड़कन बढ़ गई। दोस्तों, ये जो खबरें हैं इसको आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, क्योंकि अथेंटिक अथेंटिक चीज पर जाना बहुत बहुत जरूरी होता है। और अगर बात करें भूकंप की, बात करें तो भूकंप का भी केंद्र बिंदु बनते हैं, और केंद्र बिंदु बनने के बाद ये उसका असर कहां तक जाता है, चारों तरफ से गोले की तरह वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे लहर उसकी चलती है और वो हलचल पैदा कर देती है। इसी तरह अगर बात करें समुद्र के अंदर भी ऐसे कुछ धमाके होते हैं, और वहां से जो पानी का फ्लो होता है तो उसके अंदर भी बहुत बड़ी तरंगे उड़ जाती हैं। और दोस्तों, इस तरह से जो अभी कुछ देर पहले यहाँ धमाके हुए हैं और सुने गए हैं, काफी लोगों के फोन भी आए, मेरे पास भी, आखिरकार ये धमाके किस चीज के थे, क्या हुआ, कोई भूकंप आया या कोई नुकसान हुआ, आसमान में बिजली तो नहीं कड़की, अगर बिजली कड़की होती तो उसके अलग रिजल्ट्स होते हैं, और भूकंप आता है तो उसके कुछ और होते हैं। और जिस तरह से बात कर रहे हैं कि मिसाइल चली है, तो उस चलने के उसकी उसकी गति से जब वो ऊपर चढ़ती है तो वो जो धमाके होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं बड़ा इंपॉर्टेंस
रखते हैं। और दोस्तों हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आपकी क्या राय है वो जरूर बताना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.